हेलो एवरीवन। तो 72nd क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था। 73rd क्वेश्चन स्टार्ट करना था। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट होता है हमारे प्रेसिडेंट, किसको अपॉइंट करते हैं? ऑप्शंस आर चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एंड सी इज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो देखिए जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 280 है। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे वाइस चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, ये जो है प्रेसिडेंट नहीं करते बल्कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। और चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, वो भी जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो 1 और 3 ये जो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 किस में है, ये देख लीजिए, थर्ड में हमारे सी में 1 और 3। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 239 AA, 200, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिएगा, 239 AA, चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चेयरमैन, एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, एंड मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये डॉक्ट्राइन क्या है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं किसके, प्लानिंग कमीशन के, इसको इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको जो है प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा? तो हमारा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड ऑल ऑफ एबव। तो यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भी अपॉइंट होते हैं, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर जनरल होते हैं वो भी होते हैं, और हमारे जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं वो भी जो है अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो देख लेते हैं इसको। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आर्टिकल 76, ठीक है, आर्टिकल 76। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिनको कैग कहते हैं, ये आर्टिकल 148, और जो हमारे गवर्नर होते हैं वो जो है 155 आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट नहीं होता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये जो है अपॉइंट नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है, बल्कि इनका जो है क्या होता है, इनका आपने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा है, ठीक है, तो इलेक्शन जो है, इलेक्शन होता है इनका प्रॉपर, और आर्टिकल 66 के अंतर्गत इनका इलेक्शन होता है, इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही सही उत्तर है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, गवर्नर अपॉइंट होते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंटेड होते हैं चेयरमैन प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर की ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो वो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 160, ये हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एज पर द आर्टिकल 160 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट मे मेक सच प्रोविजंस एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कंटिजेंसी। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्टिकल 160 कहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट। ठीक है, कौन सा राइट नहीं है उनके पास? तो देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं ये, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो जो है दिया है ऑप्शन बी। सी हमारा बीइंग द सुप्रीम कोर्ट कमांडर, सॉरी, बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। और क्या है, एग्जीक्यूटिंग इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के पार्ट में इमरजेंसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो नहीं सही है वही पूछा गया है, तो हमारा बी नहीं सही होगा, क्योंकि जो हमारा चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है चीफ मिनिस्टर का, ये जो है इनको पावर नहीं है।
ठीक है। तो देखिए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, ठीक है, गवर्नर करते हैं। और आर्टिकल है 164, ठीक है, 164 में जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर्स को। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Indian Constitution empowers the president to consult the Supreme Court, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है? तो आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 क्या कहता है? ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। और कब कंसल्ट कर सकते हैं? ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है। इस केस में ये जो है कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। Article 143 of the Constitution empowers the President to consult the Supreme Court on the question of law or fact, but he is not bound to accept the advice given by the President, ठीक है। तो किस पे? क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, याद रखिएगा। इसी जो है क्वेश्चन पे ये जो है एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, बट द सुप्रीम कोर्ट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारे पास है प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इमरजेंसी पावर्स, तो बिल्कुल इनके पास इमरजेंसी पावर्स होती हैं। और क्या है? पावर्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, ठीक है, ये भी है, प्रेसिडेंट्स रूल तो लगता है ना। नेक्स्ट हमारा प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी है। तो इस हिसाब से जो ये वाला हमारा है ये सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 143 में जो है प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, इनको ऑथराइज किया जाता है, इनके पास पावर दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, उनको उनकी एडवाइस ले सकते हैं, बट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यही जो हमारा सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट शुड नॉट एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट, ठीक है, ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग इज लिटरली नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सा जो है पावर नहीं है प्रेसिडेंट का? तो हमारे पास ए है प्रमोगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, तो ये ऑर्डिनेंस का पावर है प्रेसिडेंट के पास, बिल्कुल है। टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। और जो हमारा है टू सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, टू सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। टू ग्रांट पार्डन, तो देखिए पार्डन भी ग्रांट करने का है, लेकिन जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, ठीक है। ये जो है ये कह रहा लिटरली, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये मैसेज सेंड तो करते ही हैं, लेकिन अगर लिटरली पूछा जाए तो ये पावर में नहीं है, ये पावर में नहीं है अगर हम लैंग्वेज वाइज चले तो, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या सही है? लैंग्वेज में सही है हमारा प्रोमोगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट एंड ग्रांट पार्डन, ठीक है। देखते हैं इसको। देखिए आर्टिकल 86 1 टू सेंड द मैसेज टू द पार्लियामेंट इज राइट ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट द पावर, ठीक है। इट इज द राइट ऑफ द, ये लिटरली कहा है कौन सा सही है? तो इट इज द राइट, ठीक है। ये जो है जो आपका लैंग्वेज वाइज ये राइट है, नॉट द पावर, पावर नहीं है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू, क्या नहीं, किसका राइट नहीं है? गिव पार्डन्स, पार्डन्स का है। रिमूव अ जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना, तो रिमूवल जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का इतना इजी नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। डिक्लेयर इमरजेंसी, बिल्कुल सही है। पास ऑर्डिनेंसेस, बिल्कुल सही है, ये सारा सही है, बट बी इज नॉट करेक्ट, तो बी सही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रोविजन रिगार्डिंग दिस इज डिस्कस्ड इन द आर्टिकल 124, ठीक है, ये जो है आर्टिकल 124 में है। द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बिना ये जो है रिमूव नहीं किए जा सकते। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस ऑफ
each house of the parliament supported by a majority of the total members of the house and by the majority of not less than 2/3 members of the house. ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो ये सारे आपके कंडीशंस हैं. ठीक है, क्या क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उनको रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट का जो है उनका असेंट प्रेसिडेंट को जो है बताना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर दिया गया. लेकिन कब? जब इसको पास कर दिया गया है, एड्रेस हो चुका है ये दोनों ही हाउस में, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में, और इसको सपोर्ट कर दिया गया है बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. ठीक है, जितने भी मेंबर हैं सभी लोगों ने सपोर्ट किया है. एंड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर. ठीक है, 2/3 जो मेंबर है वो प्रेजेंट हो, उन्होंने एक्सेप्ट किया है. ठीक है, ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, ये जो है प्रेसिडेंट को जो है प्रेजेंट किया जाएगा. इसके बाद जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब ये प्रेसिडेंट के सामने समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाएगा. इन द सेम सेशन ऑफ सच रिमूवल. ठीक है, इन द सेम सेशन ऑफ सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी. ठीक है, सेम सेशन में ये सब होना चाहिए और तब उनको रिमूव किया सकता है. किस पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के जो है ग्राउंड पे. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन. पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज, क्या है ये? इट इज अ लेजिस्लेटिव पावर, इट इज अ जुडिशियल पावर, इट इज अ एग्जीक्यूटिव पावर एंड नन ऑफ अबव. तो देखिए पार्डन्स को ग्रांट करने का पावर क्या हो सकता है, आप सोच के बताएंगे. देखिए जुडिशियल पावर है, क्योंकि ये सब काम तो किसका है? जुडिशरी का है. ठीक है, तो ये अगर प्रेसिडेंट करते हैं तो ये जुडिशियल पावर हो जाती है प्रेसिडेंट की. ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted by of any offense. ठीक है, this comes under the judicial power of the president. तो आपको बताना है remit, commute क्या होता है. remit, commute, और आप ये भी बता दीजिएगा. पार्डन आपको पता होगा, रिप्राइव और रिस्पाइट. ठीक है, रिमिशन, इसको रिमिशन भी कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. तो आर्टिकल 72 हमारा है. आर्टिकल 72 ये कहता है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिस्पाइट, ठीक है, रिप्राइव, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन जो कन्विक्ट है किसी ऑफेंस के लिए. ठीक है, ये जुडिशियल पावर है. नेक्स्ट हम देखेंगे. देखिए नेक्स्ट हमारा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द पावर टू पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट. कौन सा जो है प्रेसिडेंट के पावर को नहीं कंसिस्ट करता. तो देखिए प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है देखते हैं. देखिए पार्डन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इन द पावर टू पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट. तो पहला हमारा है पार्डन, दूसरा हमारा है कम्यूशन, ठीक है, फिर रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव और डिटेंशन, और जो है कंटिन्यूएशन. तो देखिए कौन सा नहीं है ये बताना है. तो पार्डन है, आपको पता है पार्डन है, कम्यूशन है, ठीक है, रिमिशन है, रिस्पाइट है, रिप्राइव है. तो हमें जो है हमारा क्या हो जाएगा सही, हमारा हो जाएगा सही डिटेंशन और कंटिन्यूएशन. ये जो है गलत हो जाएगा. ठीक है, तो यही हमारा जो गलत है वही सही होगा, वही पूछा गया है. तो देखते हैं ये किस में है. तो ये देखिए ये हमारा ई वाले ऑप्शन में है, तो ई सही हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट द पार्डन्स, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट और द सस्पेंड, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense. This is also includes the punishment or sentence by the court martial. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ऐसा नहीं है कि कोर्ट मार्शल के केस में ये चीज लागू नहीं होगी. तो ये हमारा आर्टिकल 72 है, याद रखिएगा, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर एट्रीब्यूटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, क्या है, कौन सी अथॉरिटी है? रियल एंड पॉपुलर, टिट्यूलर एंड डी ज्यूरे, पॉलिटिकल एंड नॉर्मल, और आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल. तो कौन सा पावर है? तो देखिए ये आपका जो पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है, ये टिट्यूलर यानी कि फॉर्मल और डी ज्यूरे एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल पावर है. ठीक है, ये पॉलिटिकल और जो है नोमिनल पावर नहीं है. ठीक है, नॉमिनल और पॉलिटिकल पावर नहीं है, और रियल और जो है आपका पॉपुलर पावर नहीं है. ये आपका है टिट्यूलर एंड डी ज्यूरे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड
नॉमिनल पावर। तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा 2 and 4। तो 2 and 4 जो है हमारा है ये डी में। तो ये क्वेश्चन यहीं तक करेंगे कवर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।